हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर सीआर सिंधे और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड लैप्लास टेस्ट सिग्नल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो यहाँ पर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स के, तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स कौन से होते हैं, तो मोस्टली वहां पर आपको बताया गया है कि यूनिट स्टेप फंक्शंस एक होता है, दूसरा होता है यूनिट रैंप होता है और थर्ड यूनिट इंपल्स होता है। ओके, सो ये यूनिट यूनिट वाले हो गए, तो उसे हम सिंपली याद रखेंगे कि एक स्टेप सिग्नल होता है, दूसरा रैंप सिग्नल होता है और तीसरा इंपल्स सिग्नल्स भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो लैप्लास ऑफ यू इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, सो अगर लैप्लास ऑफ यू ऑफ टी करना है तो हमें यहाँ पर हो जाता है 1/s, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा इज इंडिकेटेड बाय इज इंपल्स, सो इंपल्स फंक्शन है और उसका हमें लैप्लास लेना है तो उसका लैप्लास आता है 1। ओके, क्योंकि ये यूनिटी होता है, हमेशा इंपल्स 1 ही होता है। और थर्ड में हम देखेंगे कि लैप्लास ऑफ आर स्टैंड फॉर रैंप फंक्शन है, उसका अगर लैप्लास लेंगे तो 1/s², इस तरीके से यहाँ पर हमें मिलेगा। ये जैसे हमारे यूनिट स्टेप था, ओके, यहाँ पर यूनिट इंपल्स, या सिर्फ इसे आप इंपल्स भी बोल सकते हो और इसे हम बोल सकते हैं यूनिट रैंप। ओके, सो इस तरीके से सिग्नल्स है इनके ही। ये क्या है, ये डिले फंक्शन है। तो डिले फंक्शन आप देख सकते हो यू ऑफ टी में कितना डिले है, -a इतना डिले हो चुका है टाइम में। ओके, सो शिफ्टेड या फिर डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन आप बोल सकते हो इसे, तो आप इसे आप शिफ्टेड भी बोल सकते हो, शिफ्टेड यूनिट स्टेप। ओके, सिमिलरली आप अगर देखेंगे कि ये हो जाएगा शिफ्टेड यूनिट इंपल्स, ये हो जाएगा शिफ्टेड यूनिट रैंप, लेकिन इनके लैप्लास कैसे आते हैं? लैप्लास ऑफ यू ऑफ टी माइनस ए क्या होता है? सो टी माइनस ए कितना शिफ्टेड है, -a, सो e रेस्ट टू द पावर -as इतना वो यहाँ पर शिफ्टेड हो गया लैप्लास। और u ऑफ t का लैप्लास जो होता है 1/s, वो एज इट इज उससे मल्टीप्लाई करेगा। सो एक्चुअली टोटल हमारा क्या मिलेगा, शिफ्टेड यूनिट स्टेप का लैप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए e रेस्ट टू द पावर -as 1/s। ओके, सो इसे आप बोल सकते हो e रेस्ट टू द पावर -as/s। सिमिलरली इंपल्स का अगर आप देखते हो तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 1 करने के बाद हमें आंसर वही मिलता है। सो शिफ्टेड का इंपल्स का लैप्लास अगर लेते हो तो e रेस्ट टू द पावर -as ये मिलता है। ओके, सिमिलरली रैंप सिग्नल है लेकिन शिफ्टेड है, डिलेड है, बाय सम टाइम डिले है। सो रैंप का डिले अगर लैप्लास लेंगे तो e रेस्ट टू द पावर -as तो होगा ही होगा, लेकिन मल्टीप्लाइड होगा 1/s² से। सो यहां पर ये शिफ्टेड यूनिट स्टेप था, यहां पर ये शिफ्टेड इंपल्स हो जाएगा। ओके, और यहां पर ये शिफ्टेड रैंप सिग्नल हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से यहां पर ये पूरे के पूरे 6 फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए in order to solve the numericals. So let's get start with the numericals. Expression for the pulse. तो यहाँ पर आप अगर पल्स अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले तो पल्स निकाल लेंगे। तो पल्स आप देख सकते हो कि इस तरीके से अगर कोई पल्स है, ओके, सो यहाँ पर 0 सिग्नल से A सिग्नल से हमारी पल्स जा रही है, ओके, और B सिग्नल्स पे हमें पल्स कुछ इस तरीके से मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका बता देंगे कि इसका एम्पलीट्यूड हमारा 1 है। ओके, सो इस तरीके से एक्सप्रेशन फॉर द पल्स हमें क्या मिलता है, तो u ऑफ t माइनस ए यानी कि सबसे पहला डिले कितना हो रहा है, तो 0 टाइम्स तो हमारा रेफरेंस टाइम है, तो डिले कितना है, तो a इतना डिले है। सो इसलिए यहां पर u ऑफ t माइनस ए यहां पर बोला गया, माइनस ऑफ सेकेंड डिले कहां पर मिल रहा है, सो u ऑफ t माइनस बी पे यहां पर सेकंड डिले मिल रहा है। ओके, सो यहां पर ये पहला एम्पलीट्यूड है, उसके बाद वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और जब एम्पलीट्यूड यहां पर कम होगा तो इस तरीके से ये पल्स यहां पर फॉर्म हो जाती है। तो इस पल्स का अगर हमें एक्सप्रेशन निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। अभी इसे अगर लैप्लास कर देते हैं, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो लैप्लास करने के बाद हमें क्या मिलता है,
सो लैप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए माइनस u ऑफ t माइनस बी, दोनों का हमें लैप्लास लेना पड़ेगा। और अभी हमने फॉर्मूला देखा है डिलेट फंक्शन का कि लैप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए क्या होता है, e रेज़ टू द पावर माइनस as अपॉन s, इतना उसका लैप्लास हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये u ऑफ t माइनस ए का लैप्लास यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस बी का लैप्लास यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो इस तरीके से अगर हम यहां पर ले लेते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, सो किसी भी पल्स का अगर आप निकालेंगे लैप्लास तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द एक फॉर्मूला बन जाता है कि ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो कि पहला वाला मैग्नीट्यूड और दूसरा वाला मैग्नीट्यूड, यहाँ पर देखो ये इज द फर्स्ट मैग्नीट्यूड, बी इज द सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ द पल्स। ओके, सो इस तरीके से आप पल्स का एक्सप्रेशंस वहां पर निकाल सकते हो। यहां पर फाइंड द लैप्लास पल्स शोन इन द फिगर, तो यहां पर कुछ पल्स इस तरीके से आपको बताया गया है। ओके, मैग्नीट्यूड भी है इस तरीके से, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 मैग्नीट्यूड है। ये जो पल्स है इसका अगर हमें लैप्लास निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, लैप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए, ओके, u ऑफ t माइनस बी। तो ये तो फॉर्मूला बन गया था, अभी हमने जो सॉल्व किया था e रेज़ टू द पावर माइनस ए एस माइनस ऑफ e रेज़ टू द माइनस बी एस अपॉन एस, एस एस कॉमन ले लेते तो। ओके, सो यहाँ पर सेम फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है कि a इज इक्वल टू द 2 और b इज इक्वल टू द 4 यहाँ पर हो रही है। सो यहाँ पर अगर ये वैल्यूज हम प्लेस कर देते कि a की वैल्यू हम 2 प्लेस कर देते हैं, b की वैल्यू हम 4 प्लेस कर देते हैं, तब हमें a रेज़ टू द पावर माइनस 2s 1 अपॉन s, e रेज़ टू द पावर माइनस 4s अपॉन s, इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्टली मिल रहा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर यही न्यूमेरिकल्स हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट गेट स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये फंक्शन है एफ ऑफ टी नाम का कुछ फंक्शन है। ओके, और ये इसकी पल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले एक जीरो मैग्नीट्यूड वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, ये है जीरो मैग्नीट्यूड, तो इसलिए यहाँ पर जीरो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शंस था वो कौन सा था, तो ये यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शंस था, इसलिए यहाँ पर u ऑफ t से मल्टीप्लाई किया है। प्लस यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो टाइम डिले 2 का है, उस वक्त हमारे मैग्नीट्यूड कितने हैं, तो उस वक्त आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड हमारी 1 है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है और टाइम में कितना डिले है, तो t माइनस 2 में। सो टाइम, सो दिस इज द टाइम डिले। तो ये आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये टाइम डिले है और ये मैग्नीट्यूड है। ओके, सो इस तरीके से इन मैग्नीट्यूड इनटू टाइम्स, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, माइनस ऑफ यहाँ पर टाइम डिले कितना है, 4 का टाइम डिले है, लेकिन 4 पे मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप देखेंगे कि 4 पे मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो यहाँ पर फिर से हमारी मैग्नीट्यूड हो जाती है 1 और उसे मल्टीप्लाइड किया जाएगा टाइम से। ओके, कितना टाइम डिले है, सो ये टाइम डिले से मल्टीप्लाइड होगा। ओके, सो मैग्नीट्यूड इनटू टाइम डिले, मैग्नीट्यूड इनटू टाइम डिले, तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। लेकिन पल्स में हमें याद रखना है कि हमारा जो फर्स्ट डिले है उससे सेकंड डिले क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। तो बस ये हो गया। तो इसके बाद तो हमें सिर्फ मैथमेटिक्स ही करना है, लैप्लास ही करना है। तो जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो उसका आंसर तो जीरो ही होने वाला है। ओके, और बाद में ये जो आपका फंक्शन दिख रहा है 1, इसमें से अगर 1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो u ऑफ t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 4, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और अगर इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो हमें f ऑफ t क्या मिलेगा, तो देखो e रेज़ टू द पावर माइनस 2s अपॉन s माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 4s अपॉन s, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि इसे f ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 2s माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 4s और एस एस कॉमन निकाल दो, तो इस तरीके से हमें एफ ऑफ टी जो है ये यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो इतना सिंपल स्टेप्स यहाँ पर हमें यूनिट स्टेप में फॉलो करने। सेम न्यूमेरिकल से, लेकिन आपको समझने के लिए यहां से फिर से ड्रॉ किया गया है। ओके, 1, ओके, पल्स इस तरीके से
ये पल्स है, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है। सो ए और बी की वैल्यू अगर फॉर्मूले में डाल दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर डायरेक्टली फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू डाल देगी और एम्पलीट्यूड कितना है 5 है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को कि डायरेक्ट फॉर्मूले में से सर आंसर कुछ अलग आ रहा था, क्योंकि वो 5 डालना वहां पर भूल जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का भी रोल आता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 था, इसलिए इसकी वैल्यूज एज पर अकॉर्डिंग टू सिंपल फॉर्मूले में डालकर भी वही आ रही थी। ओके, लेकिन जब भी कुछ इस तरीके से अनदर एम्पलीट्यूड वाली वैल्यूज होती है तो आप देख सकते हो यहां से फिर से एम्पलीट्यूड इनटू 1 हम कर देंगे। तो लेट गेट स्टार्ट। देखो सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पहला वाला रैंप है, इस रैंप को आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। और टाइम डिले कितना है, टाइम डिले नहीं है, यू ऑफ टी ही हमारा क्या है, टाइम है। ओके, सो इस तरीके से आप 0 इंटू यू ऑफ टी कर दो। बाद में यहां पर आप देख सकते हो कि जब टाइम डिले 1 है तब मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड हो जाता है हमारा 5 और टाइम डिले कितना हो जाता है, तो ये होता है हमारा टाइम डिले u ऑफ t माइनस 1, t माइनस 1 इतना टाइम डिले हो रहा है। सिमिलरली आप यहां पर जब 3t माइनस 3 पे जब रीच कर रहे हो तब मैग्नीट्यूड कितना है, तब मैग्नीट्यूड फिर से हमारा 5 ही हमारा मैग्नीट्यूड है, उससे मल्टीप्लाइड करेंगे टाइम डिले, सो ये हो जाएगा टाइम डिले। सो इस तरीके से 5 को कॉमन निकाल दो, तो 5 को कॉमन निकालने के बाद u ऑफ t माइनस 1 माइनस u ऑफ t माइनस 3 हो जाएगा। ओके, और ये 0 का तो 0 के साथ, इसका अगर हम लैप्लास लेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो 5 को बाहर निकाल दो, e रेज़ टू द पावर माइनस 1 s अपॉन s माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 3s अपॉन s, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल रहा है। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल्स। तो इस तरीके से ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। u ऑफ t, ओके, हाँ, यहां पर फाइंड द लैप्लास ऑफ द पल्स बोला गया है। ओके, जिसमें हाँ, पहले तो आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ड्रॉ करके देता हूं कि न्यूमेरिकल्स क्या था। न्यूमेरिकल्स हाँ, यहाँ पर एक ऐसा पल्स है, ओके, 2 से, बाद में जिसका एम्पलीट्यूड 4 है वो 3 to 5 में है। ओके, सो यहाँ पर ओके, इस तरीके से हमारे पल्सेस यहाँ पर गिवन है और इनका हमें क्या करना है, लैप्लास फॉर्म में निकालना है। ओके, लैप्लास इसका लेना है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें वही ट्रिक यहाँ पर यूज करना है। 2 पल्सेस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनको एक नाम भी दे दिया है। देखो यहाँ पर f ऑफ 1t ये हमारा पहला वाला फंक्शन है, और यहाँ पर f ऑफ 2t ये हमारा सेकंड वाला फंक्शन है। इन दोनों को मिलाकर हमें लैप्लास निकालनी है। जो फर्स्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो पल्स की मैग्नीट्यूड 2 है, और सेकंड की जो है और सेकंड की आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको वो 4 मिल जाएगी। ओके, सो f ऑफ 1t हम सबसे पहले करेंगे, f ऑफ 1t के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले आप देख सको कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 0 में जब टाइम डिले नहीं है तब मैग्नीट्यूड कितना है, तब मैग्नीट्यूड हमारा 2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 2 वाला मैग्नीट्यूड होगा और उसे u ऑफ t से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाइड कर दिया है। यानी कि जब टाइम डिले नहीं है तब हमारा मैग्नीट्यूड 2 है और u ऑफ t यूनिट स्टेप फंक्शंस का हो जाएगा। माइनस ये जो है ना, ये यहाँ पर ये टाइम डिले है, ये कितना टाइम डिले है, u ऑफ टोटल टाइम t है उससे -1 हो जाएगा। सो टोटल टाइम t माइनस 1 पे कितना मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर भी तो मैग्नीट्यूड हमारा 2 ही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर -2 मैग्नीट्यूड और टाइम डिले कितना है, यहाँ पर t-1 है। तो यहां से 2 अगर कॉमन ले लो तो u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1 इस तरीके से, तो ये हमें कुछ इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप f ऑफ 2t में अगर अप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो कि यहां पर जब टाइम डिले u t माइनस 3 का टाइम डिले है तब मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। t माइनस 5 का टाइम डिले है तब मैग्नीट्यूड कितना है, तो 4 ही है। तो आप बोल सकते हो कि दैट इज नथिंग बट द 4 इंटू यू ऑफ t माइनस 3 माइनस 4 इंटू यू ऑफ t माइनस 5। t माइनस 3 से लेकर 3t माइनस 5 तक
हमारा ये 4 मैग्नीट्यूड वाला पल्स वहां पर चल रहा है। 4 को कॉमन ले लिया, बाद में अगर u ऑफ t माइनस 3 u ऑफ t माइनस 5 जो हमें मिल रहा है, दैट इज द इक्वेशन नंबर हम 2 भी बोल सकते हैं इसे, लाइक दिस वन। तो यहां पर अगर टोटल हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये f(1) प्लस f(2t) दोनों का हम एडिशन कर लेंगे, तो यहां पर हमें ये मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर f(t) का i(t) कैसे होगा कि ये फंक्शन जो है वो करंट फंक्शन से यहाँ पर बताया गया है, i(t) मैग्नीट्यूड है, सो इसलिए f(t) को हमने यहाँ पर i(t) से इंडिकेट कर दिया। सो देखो फर्स्ट वाला फंक्शन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 को कॉमन ले लिया वाला, और सेकंड वाला जिसमें 4 को कॉमन है और t माइनस 3 t माइनस 5 वाला पल्स हो जाएगा। यहां पर अगर हम टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो यहां पर हमें मिल रहा था i(t) मिल जाएगा। ओके, सो टेकिंग, हाँ ओके ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहां पर अगर 2 को कॉमन ले लिया तो u ऑफ t का आप देख सकते हो, u ऑफ t का 1/s हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू द पावर माइनस 1s अपॉन 1/s। ओके, ये सेकंड का हो गया, प्लस 4 को कॉमन निकाल दो, u ऑफ t माइनस 3 का लैप्लास हो गया e रेज़ टू द पावर माइनस 3s अपॉन s, और u ऑफ t माइनस 5 का लैप्लास हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 5s अपॉन s। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने लैप्लास निकाल दिया, तो आपका आंसर यहाँ पर रेडी है। लेकिन अगर आपको इसमें भी अगर मल्टीप्लाइड करना है तो ये 2 से आप मल्टीप्लाइड करेंगे इस टर्म्स को, उसी 2 से आप मल्टीप्लाइड करेंगे सेकंड टर्म्स को। ओके, सो इस तरीके से हमें ये फर्स्ट 2 टर्म्स मिल जाएंगे। सिमिलरली आप 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे इस टर्म्स को, सिमिलरली आप 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे सेकंड टर्म्स को, तो इस तरीके से मिल जाएगा। इसमें भी आप कॉमन निकाल सकते हो, जैसे कि ये i ऑफ s, हाँ i ऑफ t नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल I ऑफ s। ओके, यहाँ पर कैपिटल I ऑफ s हो जाएगा। सो कैपिटल I ऑफ s लैप्लास मिलने के बाद हमें जो मिलता है दैट इज नथिंग बट, आप ये भी कर सकते हो 2 माइनस 2 इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 1s प्लस 4 इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस 3s माइनस 4 e रेज़ टू द पावर माइनस 5s डिवाइडेड बाय s। तो इस तरीके से s को आप कॉमन भी ले सकते हो, इस तरीके से हमें ये जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट द आंसर फॉर दिस बोथ 2 पल्सेस, जिनको हम बोल सकते हैं कि 2 पल्सेस से बैक टू बैक कनेक्टेड है। ओके, सेम थिंग्स, सेम न्यूमेरिकल से, लेकिन यहां पर इनवर्स में मैग्नीट्यूड क्या है, -2 -4 है। हाँ, तो पहले तो हम न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, पहला पल्स कहां पर बताया, -2 का मैग्नीट्यूड है u ऑफ t से लेकर, हाँ ये वाला हमारा पहला पल्स है। ओके, सेकंड पल्स -4 मैग्नीट्यूड है, ओके 4 है, और 3 से 5 में। ओके, सेम न्यूमेरिकल से इस तरीके से बताया। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट f ऑफ 1t जो है, यहाँ पर भी वही f ऑफ 1t, ये हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन हो जाएगा, और ये हमारे सेकंड वाले फंक्शन हो जाएगा f ऑफ 2t। तो यहाँ पर सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो पल्स का है, तो -2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, -2 मैग्नीट्यूड है, कहां से कहां पर, u ऑफ t से लेकर -u ऑफ t माइनस 1 तक, ये पूरा का पूरा टाइम फंक्शन से, u ऑफ t से लेकर u ऑफ t माइनस 2 तक का ये f ऑफ 1t चल रहा है, और इन दोनों में मैग्नीट्यूड कितना है, तो -2 है, तो -2 को कॉमन निकाल दो, बाकी वाला बचा कुचा जो होगा वो आपका इक्वेशन नंबर 1 बना देगा। f ऑफ 2t में भी वैसे ही करेंगे, -4 हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो -4 मैग्नीट्यूड है, u ऑफ t माइनस 3 से चल रहा है u ऑफ t माइनस 5 तक, तो यहाँ पर -4 को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर वही सेम थिंग्स यहाँ पर करनी है, f ऑफ 1t प्लस f ऑफ 2t दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें ये मिल रहा है, बाकी में हम टेकिंग लैप्लास ले लेंगे तो लैप्लास वही मिलेगा, जहां पर प्लस था वहां पर माइनस मिलेगा, यहाँ पर माइनस था वहां पर प्लस मिलेगा। तो आप दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर देखो 2/s पॉजिटिव था, तो इस इक्वेशन में हमारा 2/s क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लास्ट इक्वेशन में ये नेगेटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल गया। तो सेम न्यूमेरिकल है, लेकिन उन्होंने नेगेटिव मैग्नीट्यूड बताया, तो मैग्नीट्यूड जो प्रीवियस न्यूमेरिकल का आंसर है वही आंसर यहाँ पर मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव यहाँ पर बन जाएगा। तो ये सॉल्व करके देखना है आपको।
So find the f of s for this. Okay, functions combinations of the three pulses. But where is the three pulses? Okay, वन, हाँ चलो पहले तो पल्स हम ड्रॉ कर लेंगे। यहां से यहां पर एक है, बाद में 2 पे मैग्नीट्यूड चला गया। ओके ओके, इस तरीके से एक पर्टिकुलर सिग्नल्स हमें दिया गया है। ओके, इस पर्टिकुलर सिग्नल्स में आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये 3 पल्सेस हो जाएंगे। कौन से 3 पल्सेस हो जाएंगे? तो यहां पर ये f ऑफ 1t हो जाएगा, यहां पर ये f ऑफ 2t हो जाएगा, और यहां पर ये f ऑफ 3t हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, सो यहां पर सेम हमें करना है f ऑफ 1t। तो f ऑफ 1t देखो कहां से स्टार्ट हुआ, u ऑफ t से स्टार्ट होगा, u ऑफ t माइनस 1 तक चल रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। ओके, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। f ऑफ 2t का निकालेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड कितना है? 2 इंटू u ऑफ t माइनस 1 माइनस ऑफ 2 इंटू u ऑफ t माइनस 2। ओके, मैग्नीट्यूड हमारा 2 है, और ये डिले फंक्शन t माइनस 1 से t माइनस 2 तक डिले फंक्शन हमारा चल रहा है, दैट इज द f2t सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शंस में अगर देखेंगे तो थर्ड फंक्शन में फिर से मैग्नीट्यूड कितना हो गया? थर्ड फंक्शन में फिर से हमारा मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और थर्ड फंक्शन कहां से कहां में चल रहा है? तो देखो t माइनस 2 से लेकर t माइनस 3 तक हमारा ये थर्ड वाला पल्स यहाँ पर है। तो वो यहाँ पर आपको डिले फंक्शन बताया गया है, और यहाँ पर ये क्या है? ये हमारी मैग्नीट्यूड यहाँ पर चलेगी, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। ओके, सो 1 से लेकर 2 में गई, 2 से लेकर फिर से 1 में आ गई। ओके, सो यहाँ पर f ऑफ t टोटल निकालना है, तो हम तीनों के तीनों पल्सेस को ऐड कर देंगे, f ऑफ 1t प्लस f ऑफ 2t प्लस f ऑफ 3t। सो इस तरीके से यहाँ पर तीनों के तीनों ऐड कर चुके हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, और सारे को ऐड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो ऐड कर दिया। सो ऐड करने के बाद हाँ, यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है 2 इंटू, और यहां से इससे भी मल्टीप्लाई कर दो -2। ओके, सिमिलरली वो भी ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? u ऑफ t एज इट इज रहेगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इन दोनों में क्या होगा, u ऑफ t माइनस 1, u ऑफ t माइनस 1, लेकिन ये 1 वाला है 2 वाला है, तो इन दोनों में प्लस माइनस यानी कि क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। और बड़े वाला कौन है? 2 वाला बड़ा है, उसका साइन क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला साइन। सो पॉजिटिव u ऑफ t माइनस 1 यहां पर ये हमें मिल रहा है। ओके, इन दोनों में से। बाद में अगर आप यहां पर इन दोनों में अगर देखेंगे तो इन दोनों में क्या हो रहा है? तो इन दोनों में हमें मिल रहा है u ऑफ t माइनस 2, u ऑफ t माइनस 2, लेकिन ये -2 है, ये +1 है। सो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन साइन बड़े का लगेगा तो माइनस साइन होगा, और u ऑफ t माइनस 2 यहां पर हमें ये तरीके से मिल रहा है, और ये तो एज इट इज यहां पर रख दिया है 1 इंटू। ओके, सो ये तो 1 एज इट इज, इन दोनों का सॉल्व करके ये मिल गया, इन दोनों का सॉल्व करके ये मिल गया, और थर्ड वाला एज इट इज यहां पर आ चुका है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमें f ऑफ t मिल रहा है। तो इसका हम लेने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s हो जाएगा। u ऑफ t माइनस 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू द पावर -1/s हो जाएगा। u ऑफ t माइनस 2 का लैपलास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू द पावर -2s/s हो जाएगा। वही रिपीटेड हो रहा है। ओके, u ऑफ t माइनस 3 का लैपलास e रेज़ टू द पावर -3s/s हो जाएगा। इसलिए लैपलास के फॉर्मूले मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप s को कॉमन भी निकाल सकते हो, और यहाँ पर ये वैल्यू कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, e रेज़ टू द पावर -s, e रेज़ टू द पावर -2s माइनस e रेज़ टू द पावर -3s डिवाइडेड बाय s। इस तरीके से भी आप इसके आंसर f ऑफ s कैपिटल में लिख सकते हो। ओके, सो इस तरीके से यूनिट स्टेप फंक्शंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, बाद में जाएंगे रैंप को। तो रैंप सिग्नल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लोप निकालना। स्लोप निकालिए और रैंप को सॉल्व कीजिए। सो सबसे पहले जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन में हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड और टाइम डिले दोनों को मल्टीप्लाई किया। अभी मैग्नीट्यूड रिप्लेस बाय स्लोप, लेकिन कब? जब रैंप सिग्नल है। तो ये देखो रैंप सिग्नल है, रैंप सिग्नल में
आपको एक वैल्यूज बताई गई है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पर हमारा रैम जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी x1 और y1 की वैल्यूज मिलेगी जो कि 0 0 से, ओके, ओरिजिन से स्टार्ट है। और यहाँ पर हमारी x2 और y2 की वैल्यूज है, जो कि x2 की वैल्यू हमारी 2 है और y2 की वैल्यू हमारी 10 है। तो मैथमेटिक्स से हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें लाइन का स्लोप निकालना होता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ओके। अगर मालूम नहीं है तो ये नोट डाउन कीजिए। सो y2 की वैल्यू तो हमारी 10 है, तो y2 की वैल्यू 10 माइनस y1 की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0, x2 की वैल्यू हमारी 2 है माइनस 0, x1 की वैल्यू। तो ये सारे वैल्यू प्लेस करने के बाद हमें 10/5 यानी कि हमें स्लोप कितना मिल रहा है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप हमें मिल रहा है 5। सो 5 स्लोप मिलने के बाद ये रैंप सिग्नल है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, कोई डिले फंक्शन नहीं है, तो f ऑफ t इज इक्वल टू 5। सो ये 5 क्या है, सो यहाँ पर ये 5 हमें इंडिकेट कर रहा है स्लोप, ओके, और ये इंडिकेट कर रहा है रैंप फंक्शन, ओके। सो यहाँ पर हम बोल देंगे स्लोप इनटू रैंप फंक्शंस हमें इनडायरेक्टली। इनका अगर हम लैप्लास ले लेते हैं तो देखो 5 को बाहर निकाल दो, लैप्लास ऑफ आर ऑफ टी अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अभी यहाँ पर देखो कि एक थोड़ा सा डिले कर दिया है मैंने, ओके, डिले, तो यहाँ पर ये x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यूज हो जाएगी 1 और 0, और ऊपर वाली जो है वो हो जाएगी x2 और y2 की वैल्यूज, इस तरीके से, ओके। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्लोप का, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 0 और x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1। सो 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 2.5, यानी कि यहाँ पर हमें स्लोप मिल चुका है 2.5। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि स्लोप जो लाइन का निकाल दिया है 2.5, लेकिन वो लाइन जो रैंप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, बाय सम टाइम डिले, कुछ टाइम डिले के बाद स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर t माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे जा रहा है, यहाँ पर t माइनस 3 तक जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो t माइनस 1 से लेकर t माइनस 3 तक जा रहा है, ओके। सो यहाँ पर हमें, ओके, f ऑफ t 1, ओके, यहाँ पर एक, ओके, मिस्टेक के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, हम इसे सॉल्व करें। तो इसे हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, दोनों का हमें प्लस करना पड़ता है, तो एफ ऑफ एस क्या आएगा वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ओके। चलो लेट गेट स्टार्ट। सो यहाँ पर एफ ऑफ टी, ओके, सो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ओके। यहाँ पर हमारा स्लोप कितना था, तो यहाँ पर तो हमारा स्लोप 1 था, इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाइड करेंगे 1 से, 1 इनटू रैंप सिग्नल कहाँ पर है, सो रैंप सिग्नल यहाँ पर t माइनस 1 से स्टार्ट हो चुका है, t माइनस 1 डिले फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, प्लस अगर ये स्लोप जो लाइन का बढ़ते जा रहा है यहाँ तक, तो ये जो स्लोप आ रहा था, ये स्लोप आ रहा था 2.5, लेकिन यहाँ पर टाइम डिले कितना है, सो यहाँ पर टाइम डिले यहाँ पर हो जाएगा हमारा r ऑफ t माइनस 3। इनका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में f ऑफ t का हो जाता है f ऑफ s, और 1 तो बाहर निकल जाएगा, r ऑफ t माइनस 1 का लैप्लास e रेज़ टू द पावर माइनस 1 s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2.5 बाहर निकल जाएगा, लैप्लास ऑफ दिस आर ऑफ टी माइनस 3 का हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 3s अपॉन एस स्क्वायर। सो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको फंक्शन मिलेगा, इस तरीके से हमें इस डिले रैंप का फंक्शन मिलेगा। सेम थिंग्स नेगेटिव वाला जाएगा, अगर रैंप नेगेटिव है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वही होगा कि यहाँ पर हमें x1 और x2 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, x1 और y1 यहाँ पर हमारे 0 0 से ये पता चल रहा है, और यहाँ पर ये x2 और y2 की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है,
2 और -10। सो स्लोप हम निकालेंगे y2 माइनस y1 से। स्लोप निकालने के बाद हमें स्लोप ऑब्वियसली नेगेटिव में मिलेगा। क्यों? नेगेटिव का स्लोप का मीनिंग क्या है कि लाइन जा रहा है नीचे। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग क्या है? लाइन जा रहा है ऊपर। ओके, और स्लोप 1 है यानी कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम यहां पर इंडिकेट करेंगे। सो f ऑफ t यहां पर हो जाएगा -5 r ऑफ t। f ऑफ t -5 हमारा स्लोप हो गया और r ऑफ t हमारा रैंप फंक्शन से। इन का अगर हम लैप्लास ले लेते तो f ऑफ s हमें मिल जाता है -5 1 अपॉन s²। सो इस तरीके से आप इस रैंप फंक्शंस की न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये रैंप फंक्शंस हम यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर सॉल्व। ये तीनों के तीनों केसेस यहाँ पर आएंगे। एक तो पॉजिटिव स्लोप होगा, एक तो नेगेटिव स्लोप होगा, या तो स्लोप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये लेक्चर्स एंड होता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।